हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आपको कुछ नया हट के बताना चाहती हूँ। नर्सिंग ऑफिसर बनने से पहले आप बातें जान लें कुछ। फर्स्ट स्टेप है एम्पैथी एंड सिंपैथी। किसी अपने जगह पे किसी और को फील करना। एम्पैथी और सिंपैथी फर्स्टली ये है। अगर कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं किसी को, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उस पेशेंट को फील अपन करते हैं कि नहीं, उस पेशेंट को इंजेक्शन लग रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, उसको कितना मतलब प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। ऐसे मेरे मतलब कि मेरे क्लासमेट थी, उसको चक्कर आ गया था ब्लड देख के। तो फर्स्टली ये प्रॉब्लम होती है, तो उस पेशेंट को थोड़ा मतलब देख के ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस इन्वायरमेंट को ढलना पड़ता है फर्स्ट स्टाफ को, जो नर्सिंग करना चाह रहे हैं। देन अपन नाइट ड्यूटी में कर रहे हैं तो ना करने की आदत नहीं होती। नाइट ड्यूटी अगर कर रहे हैं तो कोई भी छुट्टी आप ले नहीं सकते, ना ईएल ले सकते, ना सीएल ले सकते, ना पीएल ले सकते। कोई भी छुट्टी आप नहीं ले सकते सिर्फ मेडिकल छोड़ के। अगर मेडिकल भी है तो वो भी अर्जेंट में ऐसे आप नहीं ले सकते हो, आप रिप्लेस में देना पड़ेगा, एक्सचेंज में ऐसे आपको स्टाफ देकर बताना पड़ेगा। बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं नाइट ड्यूटी में, अगर ऐसे आप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर नॉर्मल एक इंसान होता है, एक स्टाफ बनने जा रहा है, तो वेट लॉस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट को हम ढल रहे हैं, लेकिन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नाइट ड्यूटी में बहुत ज़्यादातर होती है। ये इश्यूज़ देखने में आता है, और बीएससी नर्सिंग के आफ्टर ये करना ही, नाइट ड्यूटी करना ही पड़ता है। देन मेरा मेडिकल कॉलेज, मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत मतलब मेरे जो आईसीसी वो बहुत ही हेडिक रहता है। बट कोई बात नहीं, उस ड्यूटी को अपन उस टाइम को हम लोग ढल चुके हैं, तो अब कर लेते हैं। थर्ड रहा, आगे का स्टेप बताती हूँ। स्लीप डिस्टर्बेंस। नाइट ड्यूटी अगर कर रहे हैं तो स्लीप डिस्टर्बेंस होगा ही, चाहे कुछ भी कर लीजिए। स्लीप डिस्टर्बेंस मतलब नाइट ड्यूटी बस नहीं, डे ड्यूटी, आफ्टरनून ड्यूटी, जिसकी आदत होती है डे में सोने का, आफ्टरनून में सोने का, देन नाइट में सोने का, टाइम से खाने का, ये सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस होता ही है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस इसको बोलते हैं। जो अगर रूटीन बना रहता है, खाना खाने के बाद दोपहर में जो सोता है, थोड़ी मॉर्निंग में लेट टाइम तक उठता है, ये सब चीज़ें डिस्टर्बेंस होने के चांस रहेंगे। अपन ड्यूटी बारिश को बोल सकते हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है तो ड्यूटी बारिश में आपको आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। 10 से 15 मिनट आप लेट आ सकते हो, ऐसे कंटिन्यूसली आप लेट नहीं आ सकते। ना तो आप 1 आवर 2 आवर्स आप लेट आ सकते हो, क्योंकि किसी को छोड़ना रहता है, वो हैंड टेकिंग करके वो अब घर जाना चाहेगा, आप हैंड गिवन करके आपको हैंड ओवर लेना पड़ेगा, पेशेंट का केयर करना पड़ेगा। तो आप इसलिए ऐसे आपको लेट नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको यही बताया जाएगा कि आपको कुछ भी करके आपको हैंड ओवर लेना, पहुंचना ही पड़ेगा, चाहे बारिश हो चाहे आग हो, लेकिन आपको पहुंचना ही पड़ेगा। देन कोविड-19, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस आया था, तो ये सारी चीज़ें ड्यूटी करने में बहुत ही रिस्क रहता है। बैक्टीरिया, फंगस, ये बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिज्म से, ये जैसे एक वायरस ही था, कोविड वायरस ही था, उससे हम लोग ने कितना फ़ाइट किया, बहुत रिस्क था। तो ये सब सारी चीज़ें सामना करना पड़ेगा। देन लीव प्रॉब्लम बहुत होती है। तो लीव प्रॉब्लम, जैसे अपन नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं तो संडे टू संडे छुट्टी ही रहना, पर अपन को ऐसा नहीं, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि कभी भी। पर 7 डेज़ में हम लोग का मेडिकल का ऐसा है कि 7 डेज़ में आपको एक ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, और नाइट में 2 ऑफ मिलेगा। मंथली में 5 ऑफ मिलना ही मिलना है। तो सो आपको ऐसे मिलेगा, पर ज़रूरी नहीं कि संडे टू संडे ही छुट्टी मिले। तो आपको अगर आप छुट्टी अर्जेंट ले रहे हो नाइट ड्यूटी में, तो रिप्लेस करना पड़ता है। तो आपको पहले अगर अर्जेंट लीव लेना है तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। देन आपको इन्फॉर्मेशन मैटर्न इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद ही आप छुट्टी ले सकते हो। मेडिकल है तो आप सडन आप ले सकते हो मेडिकल 10 दिन का, फिर मेडिकल आपको लगाना पड़ेगा। देन ईएल है तो 21 डेज़ के पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। देन आपको फेस एप्लीकेशन देना पड़ेगा ज्वाइनिंग का, और एक फॉर्म आता है 3 और 4 नंबर फॉर्म, वो सबमिट करना पड़ेगा। तो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा। देन बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।